हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना सीखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकेंड डेरिवेटिव से किस तरीका से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड समझेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला समझेंगे एंड देयर आफ्टर हम लोग बेसिक क्वेश्चन एंड उसके बाद मेन और एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या? अवकलन के अनुप्रयोग। क्या कहते हैं? अवकलन के अनुप्रयोग कहते हैं। यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स में हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये जो चैप्टर हम लोगों का है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो 5वां चैप्टर है। तो चलते हैं रिकॉल करते हैं कौन कौन से चैप्टर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं। वो जो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम लोग क्या करता था, फंक्शन दिया रहता था और उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते थे और जीरो की इक्वेट करके हम लोग क्या निकालते थे, वो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालते थे। उसके बाद हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को समझा। जैसे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर जीरो रहेगा तो हम लोग इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो रहेगा तो हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा? अप्रोक्सीमेशन चैप्टर, जो कि हम लोगों का तीसरा चैप्टर था। और चौथा चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा? टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या? टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर्स को हम लोगों ने अच्छी तरीका से थ्योरी को पढ़ा विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। और लास्ट में हम लोगों ने सारे चारों चैप्टर्स का क्या आईटी मेन और एडवांस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चन को आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आईटी मेन, एडवांस और बोर्ड में ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन इससे पूछना तो तय रहता है। तो चलते हैं उसको हम लोग इजी बनाते हैं। ये हम लोग का कैलकुलस का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 5वां चैप्टर। क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या? मैक्सिमा। क्या हम लोगों का मैक्सिमा 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 एंड क्या? मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर्स को हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यानी मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा कोई भी कर्व दिया रहेगा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होती है उसको हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे। यानी सबसे पहले मैक्सिमा मतलब इसमें क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालेंगे। यानी मिनिमा मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे। यानी मैक्सिमा का मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो मीनिंग होगा इस चैप्टर्स में वो होगा हम लोग का पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या? पॉइंट ऑफ व्हाट? मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो चलते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड समझते हैं किस तरीका से हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किसे कहते हैं, लोकल मैक्सिमा किसे कहते हैं, लोकल मिनिमा किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, लोकल यानी मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा किसे कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है उसी को हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं, राइट। और तो चलते हैं उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड समझते हैं। यानी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और यहाँ से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये जो हम लोग का होता है वो ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। यानी हम लोग का यहाँ से करें तो एक कर्व बनाते हैं हम लोग। यहाँ से इस कर्व को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस कर्व को हम लोग यहाँ से ये दिए हम लोग का कर्व और यहाँ से इस तरीका से कर्व हम लोग यहाँ से ये लिए, ये हम लोग का क्या लिए, रेंडमली कर्व लिए, जनरल कर्व लिए। यहाँ से देखते हैं ये हम लोग का पॉइंट जो हुआ, ये जो पॉइंट हुआ ये हम लोग का सबसे नीचा वाली लास्ट वाली पॉइंट हुआ। तो यानी यहाँ से अगर की बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ से हटा दिया जाए, यहीं से अगर स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यानी सबसे जो पीक पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट या फिर इस जनरल फंक्शन का यानी इस लेट हम लोग को क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिए, यानी एफ ऑफ एक्स कोई कर्व लिए, इस तरीका से हम लोग इस कर्व को लेते हैं। तो चलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शा लेते हैं, इसको रहने ही देते हैं। यानी ये हम लोग का क्या रहा, x बराबर c1 पॉइंट पे ये हम लोग का यहाँ से ये जो रहा, यहाँ से वो x बराबर क्या रहा, c2 पॉइंट रहा। क्या रहा? c2 पॉइंट रहा। यहाँ से जो ये पॉइंट हुआ, ये जो हुआ x इक्वल टू क्या, c3। और यहाँ से जो ये पॉइंट हुआ हम लोगों का वो x के जगह x दिस विल बी इक्वल टू x एट C4 एंड यहाँ से ये इस तरीका से कर्व होगा। ओके,
यहाँ से ये जो होगा, यहाँ से x दिस विल बी इक्वल टू C5 और यहाँ से x दिस विल बी इक्वल टू x एट इक्वल टू x बराबर C6 एंड यहाँ से जो ये इस तरीका से कर्व होगा भाई, तो यहाँ से ये जो होगा x इक्वल टू x एट x इक्वल टू 7 और यहाँ से ये जो पॉइंट हुआ हम लोगों का वो यहाँ से क्या हुआ x इक्वल टू C8, इस तरीका से हम लोगों का हुआ। यहाँ से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो हुआ हम लोग उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 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 मैक्सिमा क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, या फिर उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल पॉइंट। क्या कहते हैं, ग्लोबल उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग ग्लोबल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल पॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ से अगर बात करते हैं, यानी ये जो हम लोग का ये पॉइंट हुआ, ये हम लोग का लोकल मैक्सिमा हुआ। क्या हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा हुआ, लोकल मैक्सिमा। और ये जो हम लोग का हुआ वो क्या हुआ, लोकल मिनिमा हुआ। क्या हुआ, लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि C1 C3 C4 C to C8 तक में कौन कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन कौन से पॉइंट लोकल मिनिमा है, उसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं। यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा में कौन कौन सी आ जाएगा, यानी यहाँ से जो आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करते हैं तो यहाँ से मिनिमा क्या आया भाई, ये मिनिमा हुआ, ये मिनिमा हुआ, ये मिनिमा हुआ, ये मिनिमा हुआ। 4 पॉइंट क्या हुआ, क्या क्या, यानी C1 C3 और C5 और यहाँ से C7, यानी दिस विल बी इक्वल टू x बराबर यहाँ से C1 पे और यहाँ से x इक्वल टू x एट C3 पे, x इक्वल टू C3 पे एंड x इक्वल टू C5 पे एंड x इक्वल टू C7 पे हम लोग क्या निकला, पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी लोकल मिनिमा निकला। क्या निकला, लोकल मिनिमा। क्या निकला भाई, लोकल मिनिमा निकला। अब हम लोग यहाँ से क्या देंगे, लोकल मैक्सिमा कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग का, एक पॉइंट ये यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा को भी हम लोग लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ से क्या हुआ, C2 और यहाँ से C4 और यहाँ से C6 पे क्या है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है। और C8 भी ये जो पॉइंट हुआ यहाँ से लास्ट वाली वो क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा तो उस तरीका से ये क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा हम लोग का x बराबर किस पे पॉइंट पे आया, x दिस विल बी इक्वल टू C2 पे और यहाँ से C4 पे आया, C4 पे यहाँ से C6 पे आया और यहाँ से C8 पे आया। यहाँ से अगर बात करते हैं तो हम लोग का यहाँ से x इक्वल टू C4 यानी x इक्वल टू C3 पे क्या आया, एब्सोल्यूट मिनिमा आ गया। यहाँ से सबसे नीचे में जो यहाँ से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो इस पॉइंट पे है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। और ये जो हम लोग का पॉइंट हुआ सबसे इस कर्व का सबसे नीचा वाली पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, लोकल यानी लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा हम लोग कहेंगे कि नहीं, यस कहेंगे। यानी हम लोग यहाँ से क्या आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या आया भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या आया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पॉइंट पे, x इक्वल टू यानी x इक्वल टू C4 पे किस पे, C4 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमा जो आया, एब्सोल्यूट मिनिमा जो हम लोगों का आया, एब्सोल्यूट मिनिमा किस पे आया हम लोग का, यहाँ से जो आया C3, x इक्वल टू C3 पे हम लोग का आया लोकल मिनिमा। इस तरीका से हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड समझा। यानी ये जो पॉइंट हुआ, ये सारा जो पॉइंट हुआ हम लोग का, ये सारा जो पॉइंट ये हम लोग का क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट। क्या हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट अगर बात करते हैं तो यानी इसको हम लोग को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी फंक्शन में जब तक क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट नहीं होंगे तो उसका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना संभव नहीं है। तो चलते हैं कुछ ऐसे ग्राफ को समझते हैं जिसमें टर्निंग पॉइंट नहीं होते हैं और कुछ ऐसे ग्राफ को समझते हैं जिसमें टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो चलते हैं इसको सबसे पहले यहीं पे हम लोग कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन। यानी अगर बात करते हैं y बराबर log x, हम लोगों ने
ग्राफ ऑफ फंक्शन को सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने अच्छी तरीका से पढ़ा है। सारे ग्राफ को, ऑल टाइप ऑफ ग्राफ, ट्राइग्नोमेट्रिक ग्राफ हो या फिर लॉगरिथमिक ग्राफ हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, या फिर किस तरीका से मैक्सिमा निकालते हैं ग्राफ, किस तरीका से मिनिमा ग्राफ निकालते हैं, वो कंपोजिट फंक्शन का किस तरीका, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किस तरीका से ग्राफ निकालते हैं, बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर को इन डिटेल रूप से पढ़ा था। वो सारे चैप्टर्स आप लोग पढ़ेंगे तभी आप लोगों का आगे का चैप्टर यानी कैलकुलस अच्छी तरीका से समझ आएगा। तो चलते हैं, आशा करता हूं कि वो आप लोग चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे और यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड आप लोग को समझाता हूं कि किस तरीका से टर्निंग पॉइंट किसमें होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, उसका मैक्सिमम पॉइंट निकलता है या फिर मिनिमम पॉइंट निकल सकता है कि नहीं, तो उसको समझते हैं। यानी हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या पहला एग्जांपल लेते हैं, y बराबर log x, y बराबर log x टू द बेस e, इसका ग्राफ निकालते हैं। यहां से हम लोग का जो हुआ, यहाँ से ये जो यार बेस जो हुआ, यहाँ से क्या 1 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा के लिए हम लोग का ग्राफ क्या पढ़े थे, 1 से बड़ा के लिए x कोऑर्डिनेट, यहाँ से y एक्सिस, राइट। ये इसका जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, इस तरीका से हम लोग ये ग्राफ पढ़े थे और यहाँ से 1 पे क्या कट होता था। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ जिस तरीका से यहाँ से इंक्रीजिंग से, जिस तरीका से इंक्रीजिंग यहाँ हुआ और यहाँ से डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ से क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज किया, यहाँ से फंक्शन डिक्रीज किया, क्या किया, यहाँ से इंक्रीज से डिक्रीज किया, तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया। यही इसी तरीका से यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आया, यहाँ से क्या किया, यहाँ डिक्रीज किया और यहाँ इंक्रीज किया, क्या किया, यहाँ से डिक्रीज किया, यहाँ से इंक्रीज किया, यानी यहाँ जो पॉइंट आया वो भी एक टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से क्या हुआ, इसमें देख पा रहे हैं कोई कर्व ही नहीं बना। अब कोई कर्व नहीं बना तो कोई भी पॉइंट पे हम लोग क्या दिख रहा है, कोई भी पॉइंट पे यहाँ टर्निंग पॉइंट दिख ही नहीं रहा। तो यानी ये क्या हुआ, इसमें इसका हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं निकाल सकते हैं। ये हम लोग का क्या रहा, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, यानी एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, यानी y बराबर अगर एक्सपोनेंशियल की ग्राफ ले लें, y बराबर e की पावर x, मतलब क्या भाई, e जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए हम लोग का क्या ग्राफ होता था, आप लोग अच्छी तरीका से ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं। यानी इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीका से होता है, इस तरीका से इसका ग्राफ होता है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी कोई भी ऐसा कर्व नहीं बना जहाँ पे हम लोग का इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कर्व हो और वहाँ पे हम लोग का टर्निंग पॉइंट अवेलेबल हो। यहाँ पे भी कोई कर्व नहीं हो, क्योंकि यहाँ से क्या है, नेगेटिव से यहाँ से पॉजिटिव की ओर, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो यहाँ कोई कर्व ही नहीं बना, तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट की कोई बात ही नहीं बनती है। जब टर्निंग पॉइंट की बात नहीं बनती है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट, इसमें भी क्या होगा, हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम और मिनिमम, यानी यहाँ से अलग एक आप लोग को ट्रिक दे दे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस तरीका से होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा किस तरीका से होगा, उसको हम लोग आगे की ओर समझते हैं। यानी पहले ही समझा देता हूँ, यानी एमपी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और पीएम, यानी पीएम को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। आप लोग का यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आखिरकार एमपी पीएम में कैसे याद रखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि दोनों एमपी है, एक पीएम है, क्या एक एमपी दूसरा पीएम है कि नहीं, यस है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, एमपी जो होता है लो पोस्ट होता है, पीएम तो भाई क्या होता है, हाईयर पोस्ट होता है कंट्री का। तो यानी क्या हुआ, पीएम जो हाईएस्ट पॉइंट हुआ, तो यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, उससे बहुत ही छोटा होता है एमपी जो कि लो पोस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, इसके कंपैरिजन में लो पोस्ट नहीं होता भाई, इसके कंपैरिजन, पीएम के कंपैरिजन में लो पोस्ट होता है, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। इस तरीका से हम लोग समझेंगे आगे की कर्व में किस तरीका से माइनस से प्लस जाता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, और प्लस से माइनस की कर्व और जाता है तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। यहाँ से हम लोग ने 2 एग्जांपल के थ्रू समझा कि इन दोनों कर्व में क्या है, इन दोनों ग्राफ में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों का हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, पॉइंट ऑफ एमपी एंड पीएम नहीं निकाल सकते। एमपी एंड एमपी यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम लोग नहीं निकाल सकते। तो चलते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल को लेते हैं जिसमें टर्निंग पॉइंट अवेलेबल हो, उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यही एक एग्जांपल नहीं लेते हैं, तो इसी एक ही
वन शॉट की बात वाली बात हो जाएगी और सारे कॉन्सेप्ट ग्राफ वाली यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी किस तरीका से हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एनी कर्व राइट नाउ। तो यहाँ पे तीसरा जो एग्जांपल लेते हैं, वाई दिस विल इक्वल टू साइन एक्स। क्या वाई दिस विल इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफ में। तो यहाँ से वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस तरीका से, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग का एक्स एक्सिस हुआ और ये हम लोग का क्या हुआ, वाई एक्सिस हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, इसका कर्व जो होता है इस तरीका से होता है, इस तरीका से इसका ग्राफ होता है और जीन के सिमेट्री होता है कि नहीं, यस होता है, या होता है कि नहीं, यस होता है। और यहाँ से इसका जो रेंज होता है भाई, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, रेंज होता है वो +1 यानी यहाँ से +1 से क्या होता है भाई, +1 से -1 होता है, +1 से क्या होता है, -1 होता है। यानी यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का ये पॉइंट मिला, टर्निंग पॉइंट, ये टर्न, यहाँ से ढेर सारे टर्निंग पॉइंट निकल रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना आसान है राइट। क्योंकि ये हम लोग का क्या है, साइन y बराबर साइन एक्स से एक सर्टेन इंटरवल के बाद यहाँ से π/2 पे क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी ये क्या हुआ, हम लोग का पीरियोडिक फंक्शन हुआ। यानी हम लोग यहाँ से देख रहा है कि यहाँ से 0 से π/2 पे ये ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यानी इसका जो रेंज होगा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा, यानी y बराबर साइन एक्स का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा +1 होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगा हम लोग का, पॉइंट ऑफ मिनिमा किसका, y बराबर साइन एक्स ग्राफ का, वो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्रिस्टल कंसेप्ट को समझा, ग्राफिकल मेथड समझा, किस तरीका से होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, और इसी तरीका से लोकल मैक्सिमा मिनिमा को समझे। उसी तरीका से यहाँ से ट्रिक के माध्यम से पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को कैसे याद रखना है। और इस तरीका से हम लोगों ने कुछ ऐसे ग्राफ को समझा जिसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते हैं, और एक ऐसे ग्राफ को समझे हम लोग जिसमें क्रिटिकल पॉइंट ढेर सारे हैं। और बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शंस है तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा +1 और पॉइंट ऑफ मिनिमा -1, क्योंकि इसका रेंज जो होता है साइन एक्स का रेंज जो होता है -1 to +1 होता है कि नहीं, यस होता है। तो चलते हैं इसको रफ करते हैं और हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, किस तरीका से मैक्सिमा निकालते हैं, किस तरीका से मिनिमा निकालते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं। आप लोगों को करना क्या है, अच्छी तरीका से समझना है और अपने नोटबुक में कॉपी तो कर ही लेना है। तो चलते हैं इसको रफ करते हैं, यानी इसका रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे किसको समझेंगे भाई, इसको हम लोग समझेंगे क्या, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीका से। इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रफ कर देते हैं तो अच्छा रहेगा राइट। तो यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे। आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझने से पहले सारे ग्राफ को अच्छी तरीका से पढ़े होना चाहिए, अच्छी तरीका से सारे फंक्शन चैप्टर्स का एक एक फंक्शन अच्छी तरीका से ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप लोग का कैलकुलस ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए तो हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या किया, फंक्शन चैप्टर को अच्छी तरीका से पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलस को स्टार्ट किया। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीका से फर्स्ट डेरिवेटिव। हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरीका से मैक्सिमा और मिनिमा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा दो मेथड से निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ते हैं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बेसिक और आईटी मेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तो चलते हैं इसको हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं क्या, यानी हाउ टू फाइंड, किस तरीका से मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग निकालते हैं। यानी हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ क्या हम लोग निकाले हैं, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको हम लोग किस तरीका से निकालते हैं। पहला जो मेथड होगा हम लोगों का वो होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग जान चुके हैं सारे चैप्टर्स, यानी डिफरेंशिएशन के एडवांस लेवल तक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का क्या समझ रहे हैं, यहाँ एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव 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 टेस्ट को हम लोग यहाँ से मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मान लेंगे कोई भी फंक्शन लेट y दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन मान लेंगे, राइट। क्या मानेंगे, लेट f ऑफ y दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन मान लेंगे और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो करेंगे डोमेन निकाल लेंगे। जरूरी नहीं पड़ेगा हमेशा डोमेन निकालने का, तो कभी लेकिन कंसेप्ट तो लिख ही देते हैं क्या, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। पहला क्या करना है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या करना है, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन को समझना है। दूसरा जो हम लोग का निकालना है, दूसरा हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। जो कर्व दिया रहेगा f ऑफ x, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको, फंक्शन जो दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। यानी फाइंड f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। एंड पुट कर देना, रख देना है, क्या रख देना है, f डैश ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू 0 रख देना है। और तीसरा नंबर में हम लोग को जो करना है वो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्या फाइंड क्रिटिकल point at x this will be equal to c1 c2 c3। इसी तरीका से हम लोग निकाल लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो चलते हैं दो कंसेप्ट को यहाँ से समझते हैं किस तरीका से कोई भी कर्व रहेगा तो वहाँ से लेफ्ट साइड में जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी f डैश ऑफ c फ्रॉम लेफ्ट ग्रेटर 0 एंड f डैश ऑफ c प्लस फ्रॉम राइट हैंड डेरिवेटिव, तो उसको हम लोग एक ग्राफ के मेथड से हम लोग समझते हैं। यानी अगर हम लोग बात करते हैं, क्या चौथा नंबर अगर बात करते हैं, if x this will be equal to c1 is x this will be equal to cn पे हम लोगों का is point of maxima रहेगा। अगर is point of maxima रहेगा तो उसको किस तरीका से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपर कर्व होगा कोई ना कोई, यानी अपर कर्व होगा इस तरीका से होगा कि नहीं, यस होगा। ये हम लोग का ये दो क्या हुआ, यहाँ से टेंजेंट अगर यहाँ से ड्रॉ करें, ये तो ये टेंजेंट को ड्रॉ किए तो यहाँ से ये जो हुआ हम लोग का f डैश ऑफ c1 फ्रॉम लेफ्ट हुआ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड ग्रेटर 0। ये जो हम लोग का हुआ f डैश ऑफ c1 फ्रॉम राइट ग्रेटर 0। इस तरीका से ये फंक्शन हुआ। यहाँ से इस तरीका से हम लोग निकालेंगे क्या, x c1 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी 5 नंबर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी 5 नंबर क्या, इफ x दिस विल बी इक्वल टू c2 पे इज पॉइंट ऑफ अगर मिनिमा रहेगा, मिनिमा की ऑब्वियस बात है कि क्या होगा, ये लोअर क्या होगा, डाउनवर्ड कर्व होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड कर्व होगा। इस तरीका से यहाँ से भी अगर इसका टेंजेंट लिया जाए, इस तरीका से इस तरीका से टेंजेंट लिया जाएगा, ये टेंजेंट एक ही होगा, राइट। यहाँ से भाई एक ही टेंजेंट होगा इस तरीका से। क्या ये टेंजेंट हुआ कि नहीं, यस हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या हुआ, f डैश ऑफ ये लेफ्ट साइड हुआ, यानी f डैश ऑफ c2 फ्रॉम लेफ्ट लेस देन 0, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ये हुआ हम लोग का क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। तो यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ और यहाँ से f डैश ऑफ c2 फ्रॉम राइट लेस देन 0। इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस तरीका से हम लोग दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे, इन दोनों मैक्सिमा और मिनिमा को एक वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करेंगे और उसको हम लोग चलते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। यानी अगर यहाँ से बात करते हैं कंसेप्ट की, मेन कंसेप्ट की बात करते हैं, किस तरीका से पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग का नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो c1 c2 c3 c4, ये हम लोग का c5, ये हम लोग का c6। इस तरीका से हम लोग निकाल लिए। यहाँ से हम लोग का डबल ऑर्डिनेट वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई भी कर्व है तो हम लोग क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड लगा लेंगे। कि लगाएंगे कि नहीं, यस लगाएंगे। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर c5 तक ही रखते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस इस तरीका से हम लोग बताए थे कि MP जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और PM जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या होगा भाई, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फंक्शन जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो हम लोग का MP हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। जब हम लोग का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, C1 से C2 जो जा रहा है, C1 से C2 जो जा रहा है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये हम लोग क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और यहाँ से +2, यहाँ से ये C2 से अगर बात करते हैं, C2 से C3 की ओर जाता है, तो यहाँ से क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस तरीका से हम लोग का यहाँ कंसेप्ट निकलते जाएगा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लेंगे। इस तरीका से किस तरीका से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से किस तरीका से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे, उसको हम लोग अच्छी तरीका से समझ लिए। यहाँ तक तो हम लोग का थ्योरी रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलते हैं, उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। इसको रफ करते हैं, आप लोग अच्छी तरीका से कॉपी कर लीजिए और इसको अच्छी तरीका से समझ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस तरीका से निकलता है उसको हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो भाई बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना, उसको समझना पड़ेगा। तो चलते हैं, उससे पहले कुछ पानी भी ही लेते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, find the point of maxima and minima, find the point of maxima and minima निकालना है किस पे, मिनिमा फॉर फंक्शन जो हम लोग को दिया गया है। क्या फंक्शन जो दिया गया, हम लोगों ने क्या बोला था, फंक्शन दिया रहेगा, उस पर हम लोग चेक करेंगे किस तरीका से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उस पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे वो भी वही निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम लोग मिनिमा को हम लोग यहाँ से निकालना है। फॉर फंक्शन जो दिया गया है f ऑफ x जो दिया गया हम लोग के पास, क्या f ऑफ x जो दिया गया फंक्शन x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 11, ये हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग पहले जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अनुसार जो निकाले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसके ये तो हम लोग इसका रियल वैल्यू हो जाएगा डोमेन। तो ये हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड जो कंडीशन था वो f' ऑफ x निकालना था और 0 की इक्वेट करना था। तो चलते हम लोग f' ऑफ x निकालते हैं। यानी हम लोग का ये गिवन फंक्शन दिया गया, क्या गिवन जो हम लोग का फंक्शन दिया गया है, गिवन जो फंक्शन दिया गया f ऑफ x जो दिया गया है वो क्या दिया गया, x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 11 दिया गया। हम लोग क्या करते हैं, f' ऑफ x निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल f' ऑफ x निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, x की पावर n, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, यानी n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं, यस होता है। तो यानी x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर का माइनस 18x प्लस 15x का डिफरेंशिएशन 15 हो जाएगा और माइनस 11 तो क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं क्या डिफरेंशिएशन जो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, ये तो हट ही गया टर्म। अब हम लोग को क्या करना है, इसको f' ऑफ x को हम लोग क्या करना है, f' ऑफ x को 0 के इक्वेट करना है। तो हम लोग वहीं से क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, यानी अगर यहाँ से 3 कॉमन लेने तो 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दिस विल इक्वल टू 0। यहाँ से 3 इस साइड कर देंगे तो ये तो हट ही जाएगा। तो फाइनली हम लोग का x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से हम लोग को जो इसको अगर फैक्टर करते हैं तो x माइनस 5 और x माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0 आ जाता है। और फाइनली हम लोग के यहाँ से x दिस विल बी इक्वल टू प्लस 5 और यहाँ से दोनों को अलग अलग x के 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 5 और x इक्वल टू प्लस 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे
करेंगे और समझते हैं उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस पे है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हुआ और हम लोग का ये वाई एक्सिस हुआ कि नहीं? यस हुआ, यानी +1 और +5 पे निकालना है, यानी +1 ये हुआ और ये हम लोग का +5 हुआ। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वे भी कर्म प्लस माइनस प्लस वे भी कर्म मीटर लगा लिए, लगाए कि नहीं? यस लगाया। यहाँ से देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो यहाँ ये क्या हुआ, ये हुआ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हम लोग का क्या यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या निकला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो निकला हम लोगों का वो निकला क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x बराबर +1 पे। और पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से +1 यानी +1 से नेगेटिव, यहाँ से क्या, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो होगा हम लोगों का पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो हम लोग को निकला एट x बराबर किस पे, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो निकला हम लोग का यहाँ से 5 निकल गया। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन था। तो चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्या करना है, सिंपल सी बात है, कोई कर्व दिया रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो की इक्वेट करेंगे, और डोमेन की बात होगा तो डोमेन को भी चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग वीवी कर्व मेथड से तो निकाल ही लेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग रब करते हैं, यहाँ से इसको रब किए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग के पास जो दिया है वो अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, जिसे कहते हैं हम लोग गुड क्वेश्चन, यानी जो कि हम लोग के पास क्वेश्चन जो दिया गया भाई, क्या यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट जेईई के क्वेश्चंस को एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का क्या, पहले क्वेश्चन लिखते हैं जो कि हम लोग का जेईई मेन किसमें, जेईई मेन 2014 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया। तो चलते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। इफ हम लोग क्वेश्चन दिया गया, इफ x दिस विल बी इक्वल टू -1 एंड x दिस विल बी इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 are the extreme point। क्या एक्सट्रीम पॉइंट, यानी मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे फंसना नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब मैक्सिमम पॉइंट, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x जो दिया गया, फंक्शन जो दिया गया हम लोग के पास वो क्या दिया गया, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ से लिखते हैं इधर से f ऑफ x जो फंक्शन वो दिया गया है वो क्या दिया गया है, अल्फा ln x, क्या दिया गया है, अल्फा ln x, यानी log x, यानी इसके बेस पे e होगा, उसके बेस पे 10 होगा, राइट। इस तरीका से हुआ अल्फा ln x दिया गया है प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस x दिया गया है। देन हम लोग को फाइंड करना है क्या, देन हम लोग को फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, अल्फा वैल्यू निकालना। क्या ये हम लोग को ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन को छोड़ते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया गया पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा की बात कर दिया है। तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा की बात किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फंक्शन हमको दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे f डैश ऑफ x निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहाँ से f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x जो आएगा यहाँ से अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, यानी 1/x का मतलब अल्फा बाय x हो जाएगा, अब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर से यहाँ 2 बीटा x और प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। इस तरीका से ये हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं f डैश ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स स्क्वायर प्लस x आ गया, आया कि नहीं, ऐसा आया। यहाँ से x हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए यही करना पड़ता है। यहाँ से हमें एक्सट्रीम पॉइंट दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ से f डैश ऑफ x 0 करते हैं, यानी ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बीटा x, यहाँ से 2 बीटा एक्स स्क्वायर दिया गया, क्या 2 हम लोग का जो इक्वेशन दिया गया 2 बीटा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस अल्फा तो हम लोग का यहाँ परसेंट है, दिस विल बी इक्वल टू 0 आया कि नहीं, ऐसा आया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं फैक्टर, यानी 2 बीटा यहाँ से क्या चेक करना, एट x बराबर -1 पे हम लोग चेक करते हैं, और एक इक्वेशन वहां से निकलेगा एट x बराबर 2 पे हम लोग करेंगे, तो वहां से हम लोग का दूसरा इक्वेशन निकलेगा। हम लोग का 2 इक्वेशन आ गया तो 2 वेरिएबल हम लोग निकाल ही लेंगे। तो यहाँ से एट x बराबर -1 पे 2 बीटा इंटू -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से x के जगह पे -1 प्लस अल्फा दिस विल बी इक्वल टू 0, ये आया। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, यहाँ से 2 बीटा प्लस यहाँ से क्या आया, ये तो -1 आ गया प्लस अल्फा, यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट आया कि नहीं, यस आया कि नहीं,
नहीं यस आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एट एक्स बराबर +2 पे निकालते हैं इस फंक्शन के लिए, यानी इस फंक्शन को हम लोग p मान ले, अगर p मान ले तो यहाँ से क्या होगा 2 बीटा, यहाँ से 2 बीटा तो एज इट इज है, और x का वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा के लिए यहाँ +2 के स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से +2 प्लस अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से 4 और 2 जा 8 आ जाएगा, 8 बीटा आया कि नहीं यस आया कि नहीं यस आया, 8 बीटा प्लस अल्फा दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये जो +2 हुआ यहाँ से +2 आया था, यहाँ से x बराबर +2 पे 2 बीटा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस x है भाई, क्या यहाँ से जो हम लोग को यहाँ से दिया गया है, ये हम लोग का 8 बीटा प्लस अल्फा दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो आप लोग को क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू जो हम लोग के पास आएगा वो 2 आ जाएगा, और बीटा का जो वैल्यू आएगा, बीटा का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। इस तरीका से आप लोग ये 2 इक्वेशन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, जिससे आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग तो सिर्फ उतारने का काम करेंगे ना, तो आप लोग को सॉल्व करना है कुछ यहाँ से पॉइंट और यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल ही लेंगे, क्योंकि आप लोग लॉर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरीका से 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल निकालते हैं, उसको आप लोग अच्छी तरीका से, ये हम लोग का किस में पूछा गया था, जेईई मेन 2040 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने इजीली रूप से क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं इसको रफ करते हैं, आप लोग अच्छे से समझ के कॉपी कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक किया, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने डायरेक्ट क्या किया, आईटी मेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कितना इजी पूछा गया था, लेकिन भाई ये मत सोचना कि ये इजी है, ये पहला लेक्चर है इसलिए आप लोग को इजी लग रहा है। इसी तरीका से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लक पे निर्भर करेगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में आएंगे, किस तरीका से वर्ड वाले आएंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस दिए रहेंगे, उस तरीका से आप लोग को समझना है और उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चंस को समझते हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस, ये भी क्या था, आईटी मेन का ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को जो ग्राफ कर्व दिया गया था, यानी फंक्शन जो दिया गया था वो cos x, क्या दिया गया था, cos x प्लस हाफ क्या दिया गया, cos 2x cos 2x माइनस 1/3 cos 3x और ये यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू दिया गया था x लेस देन 2 पाई, ये दिया गया था। यानी हम लोग को फाइंड जो करना था वो ये हम लोग का आईटी एडवांस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें, आईटी एडवांस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, मतलब पूछा क्या था, फाइंड मॉड ऑफ y ऑफ मैक्सिमा माइनस फंक्शन का y मिनिमा निकालना था और उसका मॉडुलस फंक्शन दिया गया था। यानी हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे, मिनिमा वैल्यू निकालेंगे और दोनों को के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हम लोग को निकालना था। ये हम लोग का जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका है, जेईई एडवांस, किसका, जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हम ईयर नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ से चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या कहते हैं, y डैश ऑफ x निकालते हैं, यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी y डैश ऑफ x निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x भाई होगा कि नहीं, यस होगा, प्लस हाफ तो हाफ ही रहेगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और ध्यान रखना है चेन रूल से cos का x का डिफरेंशिएशन किए, लेकिन 2x है तो यहाँ से 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटू 2 माइनस 1/3 cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x, अब 3x का डिफरेंशिएशन होगा तो वहां से 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से ये आ गया, आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से हम लोग y डैश ऑफ x जो आया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनली हम लोग का अगर बात करते हैं तो यहाँ से sin 3x आ जाएगा, क्या माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ से sin 3x आएगा कि नहीं, यस आएगा। और यहाँ पे 1/3 था क्वेश्चन में, क्या 1/3, यहाँ से ये क्वेश्चन भाई फंस रहा है कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन में -1/3, यहाँ से -1/3 नहीं था,
यहाँ इससे मैंने क्वेश्चन में नहीं था तो यहाँ से देना भी जरूरी नहीं है, तो यहाँ से निकालते हैं इस तरीका से। ये नहीं है तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन 3x माइनस साइन x यानी साइन 3x माइनस साइन x, यानी यहाँ से साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला निकाल लेंगे। टू साइन क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, यस हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ से माइनस साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा। यहाँ से इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। आप लोग को ट्राइगोनोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला हम लोगों ने अच्छी तरीका से सॉल्व बता चुके हैं, उसको आप लोग हमेशा अच्छा तरीका से याद रखना है, क्योंकि आप लोग का ट्राइगोनोमेट्रिक नहीं आता है तो आप लोग का इंटीग्रेशन में बड़ी परेशानी आ सकती है। और इसमें तो आ ही रहा है, थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक का ही यूज है। तो यहाँ से हम लोग साइन 3x माइनस साइन x यानी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 cos c प्लस d/2 यानी c का वैल्यू ये काम करेगा, d का काम dx करेगा, तो c प्लस d 3x प्लस x/2 यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos 2x एंड 2 sin x आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ऐसा आएगा, माइनस 2 sin x इंटू cos x आ जाएगा। आया कि नहीं, ऐसा आया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग sin x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। क्या sin x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया 2 cos 2x, क्या बचा यहाँ से 2 cos 2x यानी 2 sin x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 sin x है, 2 sin x कॉमन लेते हैं तो यहाँ से cos 2x बच जाएगा। क्या बच गया cos 2x बच जाएगा। और यहाँ से ये पूरा टर्म कॉमन ले लिए तो यहाँ से 1 बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ पे कंडीशन दिया गया कि x जो होगा 0 के इक्वल और 2 पाई के अंदर रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 की इक्वेट करते हैं, यानी 2 से यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से पहला जो निकलेगा sin x दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से sin x दिस विल इक्वल टू 0 हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, या फिर ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ यस ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े थे किस तरीका से sin x दिस विल बी इक्वल टू 0 रहेगा तो x दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 0 पे आएगा और 2 पाई तक है तो 2 पाई तो लेना नहीं है तो पाई आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और पाई आ जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी cos 2x माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू 0। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ से cos यहाँ 2 sin x, यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x है तो ये cos x बचेगा ना भाई, यहाँ तो यही गलती हो जाएगा। एडवांस का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है। यहाँ से cos x है, राइट। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 4 फॉर्मूला होते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan x स्क्वायर, 4 फॉर्मूला होते हैं किसका cos 2x का। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos x, इसका अगर फैक्टर करोगे आप लोग, x का अगर फैक्टर करोगे तो x का वैल्यू 0 और 2 पाई बाय 3 आएगा बाय ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन से। तो चलते हैं यहाँ पे y ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं। y ऑफ मैक्सिमा हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लिए अच्छी तरीका से और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। क्या निकाल लिए, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 पाई और 2 पाई बाय 3 तीनों पे निकालते हैं, किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, उसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। y एट मैक्सिमा दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से 0 यहाँ से पुट करते हैं किसमें, यहाँ से 0 पुट, यहाँ से भाई यहाँ से 1/3 था भाई, यहाँ से 1/3 था ही, यहाँ से 0 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस, यानी यहाँ से जो आएगा y एट मैक्सिमा किस पे एट x बराबर 0 पे, एट x बराबर 0 पे। यहाँ से भाई प्रॉब्लम क्या यहाँ से हुआ था -1/3x, और यस -1/3 आया तो यहाँ से 1/3 होगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल। इस तरीका से आप लोग अच्छी तरीका से सॉल्व कर लेना भाई। सॉरी ब्रो, यहाँ से एक ही छूट गया था जिसके कारण 3x बोल तो दिए थे लेकिन लिखे नहीं थे, जिसके कारण नहीं कट रहा था। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन लगा कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए यहाँ से ये हुआ कटा, और y ऑफ मैक्सिमा जो निकला यहाँ से 0 अगर पुट करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाए, इसमें निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो उनका 0 हो जाएगा, क्या 1 आ जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ से 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू cos 2x, यानी x की जगह पे 0, ये तो cos 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से 1/2 और प्लस नहीं भाई, प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस है, यहाँ से -1/3 है, -1/3 ये 0 यानी -1/3। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस 1 प्लस 3 -2, यानी यहाँ से हम लोग को जो आया वो हम लोग का 7/6 आ गया, ये हम लोग का मैक्सिमा आ गया। और y हम लोग निकाल लेते हैं क्या, y
यहाँ से y मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ, एट x बराबर ये निकालना है y एट x बराबर हम लोग निकालना है किस पे, पाई पे निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं cos पाई का वैल्यू -1 होता है और यहाँ पे माइनस पाई यानी 2 पाई आ जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा तो फाइनली -1 प्लस 1/2 यहाँ से प्लस 1/3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1/6 और y एट x बराबर 2π/3 पे निकालते हैं तो यानी 2π/3 पे हम लोग का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 7 यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 -1/4 -1/3 दिस विल बी इक्वल टू -13/12 आ गया। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या 7/6 जो हुआ ये एट x बराबर 0 पे क्या हुआ मैक्सिमा वैल्यू हुआ और y बराबर एट x बराबर 2π/3 पे हम लोग का मिनिमम वैल्यू हुआ ये क्या हुआ हम लोग का मिनिमम वैल्यू। हम लोग को निकालना क्या है y ऑफ मैक्सिमा माइनस y ऑफ मिनिमा निकालना है, क्या निकालना है y ऑफ मैक्सिमा एंड y ऑफ मिनिमा निकालना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं y ऑफ मैक्सिमा और y ऑफ मिनिमा निकालते हैं यानी y ऑफ मैक्सिमा माइनस y ऑफ मिनिमा निकालना है मॉड में रहेगा तो हम लोग यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से y ऑफ मैक्सिमा कितना भाई हम लोग के पास 7/6 माइनस y ऑफ मिनिमा क्या है -13/12 माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से प्लस 13/12 ये आ गया। यहाँ से क्या होगा इसका एलसीएम तो 12 आ जाएगा और यहाँ से 6 2 जा 12 यहाँ से 14 प्लस 13 आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ से 2 यहाँ से हम लोग का 15/12 यहाँ से 7/6 यहाँ से 2 तो यहाँ से ये आ गया आया कि नहीं, यस आया। तो यहाँ से ये आ गया इस तरीका से आया कंसेप्ट आया कि नहीं, यस आया। यहाँ से भाई 9/4 आंसर तो आ रहा है यानी यहाँ से क्या आ गया 14 प्लस 13 यानी 14 प्लस 13 क्या आ जाएगा 27 क्या यहाँ से 27/12 आया। 3 से इसको काटेंगे 3 9 जा 26 3 4 जा इतना यानी हम लोग का क्या आ गया फाइनली 9/4 आ गया। किसका आंसर इस क्वेश्चन जो ये एडवांस जो कि 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें हम लोग का एक कर्व दिया गया था और उनको रेंज दिया गया था 0 से 2π के बीच और y ऑफ मैक्सिमा निकालना था। हम लोगों ने पहले क्या किया सबसे पहले y डैश ऑफ x निकाल के उसको 0 की इक्वेट किए और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए इस तरीका से 0 π 0 2π 0 0 सिमिलर यहाँ π 2π 3 क्रिटिकल पॉइंट आया और तीनों पे हम लोग y मैक्स तीनों पॉइंट पे निकाले और हम लोग देख लिए किस पे मैक्सिमा वैल्यू है और किस पे मिनिमा वैल्यू है और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड किया मॉड ऑफ y ऑफ मैक्सिमा माइनस y ऑफ मिनिमा। इस तरीका से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा यानी मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक कंसेप्ट को समझा, ग्राफिकल मेथड समझा, किस तरीका से लोकल मैक्सिमा निकालते हैं लोकल मिनिमा निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ यानी वैल्यू ऑफ मैक्सिमा वैल्यू ऑफ मिनिमा निकालते हैं किस तरीके से उसको समझा। और उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कंसेप्ट इस तरीका से समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पहला कंसेप्ट को समझा जिसमें बेसिक समझा। हम लोगों ने एक और ट्रिक फर्स्ट समझा माइनस से प्लस की हो जाएगा यानी एमपी बोलेंगे उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, पीएम जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, उसको हम लोगों ने समझा। और उसके बाद फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो बेसिक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने आईटी मेन के लिए थे क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने आईटी एडवांस का लिया। इस तरीका से हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में ही हम लोगों ने आईटी मेन एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब जो आगे का लेक्चर आएगा यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी होने वाला है क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको आईटी मेन या एडवांस या बिटसेट डब्ल्यूबीजेई किसी में अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो अक्सर मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते ही है। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन बनाने के तरीका अच्छा लगे, कंसेप्ट बनाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।